अप्रोक्सीमेशन बाय डिफरेंशियल। अब जो है जैसे हम लोग क्लास कक्षा 7 में उससे भी नीचे 4 या 5 में भी हम लोग पढ़े थे कि जैसे हम एक एग्जांपल देते हैं, जैसे मान लो कि 49 है तो पूछता है कि इसका निकटतम मान क्या होगा, इसका निकटतम मान क्या होगा। तो इसका हम क्या निकालते थे, अगर 10 स्थानों तक पूछे निकटतम मान तो इसका हम लोग निकालते थे कि इस 9 को देखते थे जो इकाई स्थान पर है, वंश प्लेस पर इकाई स्थान पर जो है, इसको देखते थे कि ये 5 से बड़ा है या कम है। तो जो 5 से बड़ा होता था तो अब इसको हटाकर इसको बढ़ा देते थे, अब 5 से जो छोटा होता था तो उसको हटा देते थे, बस उसी को लिख देते थे। जैसे में अगर इसको हम अगर इसका निकटतम मान लिखना हो तो 9 को हटा देंगे, इसके जगह पर 0 कर देंगे और 5 में 1 जोड़ देंगे। क्यों? क्योंकि ये जो 9 है ये 5 से बड़ा है। क्लियर है? अगर वही बात अगर मैं कहूँ कि अगर 43 है तो इसमें क्या करेंगे कि 3 की जगह पर 0 करेंगे, लेकिन 4 का 4 ही रह जाएगा। क्यों? क्योंकि 3 के जगह 3 जो है वो 5 से छोटा है। क्लियर हुआ? तो इसी तरह ये जो निकटतम मान हम लोग क्लास 2, 4 से 5 से सब सीखे थे, लेकिन अब 12th में जो है ये जो निकटतम मान ये था लगभग फिजिक्स में जो है क्लास 11 में भी पढ़ना था, क्लास 11th में भी ये निकटतम मान पढ़ना था फिजिक्स में, जो कि नहीं पढ़े। चलो मैथ में पढ़ते हैं क्लास 12th में कि निकटतम मान कैसे निकालते हैं, और इस निकटतम मान को हम किस नियम से, अवकलन के माध्यम से ज्ञात करेंगे, इस निकटतम मान कैसे निकालते हैं। क्लियर? तो इसके लिए बाबू केवल और केवल एक फार्मूला है, इस फार्मूले पर हम सारे के सारे ऐसे सवालों को हल कर जाएंगे। जैसे देखेंगे फार्मूला क्या है, हमको हमेशा निकालना है निकटतम मान का मतलब ये है कि मान लो कि कोई फंक्शन दिया है, जैसे एक हम ले लेते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से, f(x) बराबर दे दिया है, मान लो कि करनी में 25.5 दिया है। क्या दिया है? 25.5। अब इसका जो है अवकलन विधि से जो है निकटतम मान निकालना है, इसके विधि से, अवकलन विधि से। तो यहाँ ये h जो है इस फार्मूले में समझेंगे, ये जो h यहाँ पर जो है ये बहुत छोटा सा हिस्सा है, बहुत छोटा सा अंग है ये h। तो पहले इसका जब हम अवकलन करेंगे तो पहले इस h को बाहर लेंगे और जो फंक्शन रहेगा उसका डेरिवेटिव करेंगे, प्लस फिर फंक्शन। बस समझ में आ रहा है? जो फलन होगा तो उस फलन का एक छोटा सा अंश लेंगे h, जिसको h नाम दिया गया है, उसके बाद उसका डेरिवेटिव करेंगे, उसके बाद फिर उस फलन को जोड़ देंगे। अब जैसे में समझेंगे, अब ये फंक्शन हमारा दिया हुआ है f(x), तो f(x) बराबर इतना हो गया। अगर इसमें हम कहें कि अगर मानेंगे तो यहाँ x बराबर हमको क्या मानना होगा, x बराबर इस फंक्शन को मानेंगे, x बराबर केवल और केवल 25 को मानेंगे। किसको मानेंगे? 25 को। अब x किसको मानेंगे तो ध्यान देंगे, जैसे अगर हम 6.5 यदि लिखते हैं, ठीक है ना, ये वर्गमूल का चिन्ह इस पर है। वर्गमूल का मतलब क्या कि 26.5 के घाते 1/2 है। क्लियर हुआ ना? अब देखो बाबू, इसका जो है निकटतम मान वैसे ही करना है, मतलब 26.5 से थोड़ा सा अधिक या कम ऐसे मान को लेना है जो जिसका क्या बने, रूट बने, यानी वर्गमूल बने। ठीक ना? अगर हम इसको 26.5 है तो इसको 27 कर देंगे तो भी 27 का कोई वर्ग नहीं होता है, वर्गमूल नहीं निकलता है। निकलता है 27 का कोई वर्गमूल नहीं निकलता। अगर हम केवल और केवल 26 कर दें तो भी 26 का भी वर्गमूल नहीं निकलता है। लेकिन वही अगर हम 25 करें तो इसका वर्गमूल निकलता है। क्या होता है? 5 होता है। समझ में आया? तो अगर हमको बाबू 26.5 को दिखाना हो तो हमको लिखना पड़ेगा 25 प्लस 1.5। क्यों? तभी तो होगा 26.5। अगर हमको 26.5 को दिखाना तो इस रूप में लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं।
तो जो बाबू ये वाला जो मान होगा इसको h बोलते हैं, और ये वाला जो मान होता है इसको x बोलते हैं। क्लियर? डाउट क्लियर हो गया? मतलब यक्ष उसी को मानेंगे जिसका क्या निकलना चाहिए, वर्गमूल निकलना चाहिए, निकटतम मान को लेंगे, है ना। तो अगर इसमें हम देख रहे हैं कि 25.5 है, तो हम 25 यक्ष मान लेंगे और h को क्या मान लेंगे, 0.5 मान लेंगे। क्लियर? क्योंकि इन दोनों को यदि फिर जोड़ेंगे तो हमको ये प्राप्त हो जाएगा। इतना क्लियर हुआ? अब देखेंगे, अब इसका जब हम लोग डेरिवेटिव करेंगे तो इसको हम इस रूप में लिख सकते हैं, इसके जैसा 25 प्लस 0.5, अर्थात जोड़ेंगे तो फिर पुनः हमको ये मिल जाएगा। ये फंक्शन हमारा दिया हुआ है, तो इसको निकालने के लिए सबसे पहले हम फंक्शन का क्या करेंगे, डेरिवेटिव करेंगे। जैसे मान लो कि यहाँ पर हमारा फंक्शन दिया है fx बराबर करनी में, अब ये टोटल को अगर यक्स रखते हैं तो यहाँ x रखेंगे तो ये कितना, तब इसका डेरिवेटिव करेंगे dy बाई dx, इसका जब निकालेंगे dfx बटा में dx बराबर इसका डेरिवेटिव करेंगे, है ना। तो क्या होगा, इसका डेरिवेटिव हमने फॉर्मूला बताया था कि 1/2 करनी में x। क्लियर? अब इसका जो है निकल कर आएगा, क्या निकल कर आएगा इसका जब करेंगे तो 1/2। अब डेरिवेटिव यक्स का मान बाबू हम क्या माने हैं, ध्यान देंगे, यक्स की जगह पर 25 को रखना है तो यहाँ 25 रख देंगे। उसके बाद यहाँ रखेंगे जब 25 तो 1/, ये कितना आएगा 2, और 25 का वर्गमूल निकालेंगे तो 5, यानी एक 1/10 आ गया। ये क्या निकल कर आया हमारा, डेरिवेटिव यानी f डैश x निकल कर आया। क्या निकल कर आया, f डैश x। ध्यान दे रहे हैं, इसमें हमको क्या प्राप्त करना था, f डैश x। h तो पता ही है ये है। अब फंक्शन जो पता है, क्या फंक्शन होगा हमारा 25 होगा, है ना। अब ध्यान देंगे, अब इस फार्मूले पर सेट करेंगे। अब इस फार्मूले पर जब रखेंगे हम लोग f करनी में 25.5 पूरे को रखेंगे तो इसका निकालेंगे जब, तो h का मान कितना आया है 0.5 मल्टीप्लाई डेरिवेटिव कितना हम निकाले हैं 1/10, नहीं निकाले हैं, डेरिवेटिव कितना निकाले 1/10। उसके बाद प्लस अब fx का मतलब होता है कि x के जगह पर क्या 25, तो 25 का फंक्शन क्या है 25, करनी में 25, क्या है करनी में 25। अब इसका निकालेंगे तो 0.5 मल्टीप्लाई 1/10 प्लस इसका करेंगे तो 5, इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 5 होगा ना। अब देखेंगे, अब इसको कटा देंगे, कितना होगा, इसको कटाएंगे जब तक इसको कटाएंगे, देखो ऐसे, अगर इसको 5/10 कर देते हैं मल्टीप्लाई 1/10 प्लस 5, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, आगे देखेंगे हल करेंगे तो ये हो जाएगा 5/20 प्लस 5। अब एलसीएम ले लेंगे तो कितना होगा 20 होगा, ये 20×5 100 यानी 105, यानी कितना हो जाएगा 20×5 100 यानी 5 पॉइंट, 20×5 100 यानी 5 फिर 50 तो निकाले। तो सबसे पहले याद रखें कि इस फार्मूले को याद रखें, और जो हमारा दिया हो, जैसे ये जो मान दिया हो इसके जगह पर यक्स रख दें, तो ये एक प्रकार का हमारा क्या बन जाएगा, फलन बन जाएगा, फंक्शन बन जाएगा। हमारा फंक्शन क्या था, ऐसा हमारा फंक्शन था। इस फंक्शन का उसके बाद क्या करें, डेरिवेटिव निकाल दें, जो कि हमने यहाँ पर डेरिवेटिव निकाला है, क्योंकि हमको यहाँ डेरिवेटिव चाहिए। और एज का मतलब इसका जो निकटतम वैल्यू है, जैसे 0.5 माने हैं उसको मान लेंगे, ठीक है ना। और डेरिवेटिव निकाल कर इसमें गुणा कर दो, और फंक्शन को जो फंक्शन रहेगा उसको जोड़ देंगे तो हमारा मान निकल कर चला आएगा। समझ में आया? एक और एग्जाम्पल से